ये मास्क बेचते हैं और साथ चोरियां भी करती हैं, डाके भी डालते हैं। मेरी जो हिम्मत खत्म हो गई यार भैया पर्चे कटा पर्चा आप पे हुआ है चोरियों डकैतियों का। इन्वेस्टिगेशन को गया उन्होंने मैंने कुत्ता समझ के 4 घंटे भाई लगे। कोई गलत काम कर दे जे मैं कहा यार मैं कुछ नहीं किया कहता तेरे मगर ਤੇ 4 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਕੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ काम ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 14 ਲੱਖ ਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये मरियम नवाज को क्या कहेंगे आप? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ गुनाहगार ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, मैं आज आपसे जो डिस्कस करने लगा ना, ये केस आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं ना, इनका 2018 में एक एक्सीडेंट होता है। पहले लेफ़्ट साइड जो है ना वो डैमेज होती है और अब फिर एक टांग जो है ना वो डैमेज हो चुकी है। ये बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको पढ़ाई के लिए, अच्छी तालीम के लिए ये मास्क बेचते हैं और साथ चोरियां भी करती हैं, डाके भी डालते हैं। ये इनके पास एक 125 है, उस पर निकलते हैं रात को, ये चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं। ये जी पुलिस वालों की तरफ से इनके ऊपर एक FIR दर्ज होती है कि ये रात के टाइम डाके मारते हैं अपने बच्चों के साथ मिलके। अब मुझे ये बताएं कि इसकी एक टांग जो है वो पहले डैमेज है, दूसरी टांग है वो भी डैमेज है। ये बंदा चोरियां करने जा रहा है। ये DIG फैसल कामरान साहब, इस चीज़ का ख़ास नोटिस आपने लेना है। ये भाई आज जो बातें डिस्कस करेंगे ना, ये आपने लाजमी नोटिस लेना है। और ये घर से जब आए ना, इनके पाँव में एक जूता था, दूसरा नहीं है। एक जूते से ये यहाँ पे आए हैं और अभी इनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। जब इन पे FIR होती है ना, उसके बाद इन्होंने ना एक प्रोग्राम किया, 2 प्रोग्राम किए हैं कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझ पे झूठी FIR दी गई है। इन्होंने वो अपना बयान जो है ना आगे रखा है। पुलिस वाले फिर इनको उठा के ले गए हैं कि भाई तू साढ़े खिलाफ बोले हैं तो फिर बोलिया क्यों है। ये हो रहा है। अभी आपको थाना भी बताते हैं कौन से थाने में FIR इन पे दी है। सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ पे डाके डालते हैं, कहाँ पे चोरियाँ करते हैं और चोरियाँ करके ये पेन बेचते हैं। इन्होंने यहाँ पे 2 बजे आ जाना, रात 12-1 बजे तक इन्होंने ना यहीं बैठे रहना है। ना तो ये किसी के पास उठ के जाएंगे कि ये पेन ख़रीद लें, ये मास्क ले लें, ये स्टेपलर ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ लें। जिसने आना है खुदा कौफ़ी रहम इन पे वही खुद ही करनी है। अदरवाइज़ ये किनारे पे ये बैठे हुए हैं। तो ये सारा मामला क्या है, ये पर्चा भी इन पे हो गया है, उसकी ज़मानत हुई है, उसके बाद इंटरव्यू है, फिर पर्चा हो गया है, फिर इनकी ज़मानत हुई है। तो भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है मेरे भाई का? भाई साजिद अली। साजिद भाई, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ वो सारी मेरे साथ हैं। मेरे केले के ये लिए जो आप पे FIR हो गई है, आपकी टांग एक पहले डैमेज है, दूसरी भी डैमेज है, कहाँ पे चोरियां डाके कहाँ पे डाल रहे हैं आप? क्या हो गया ये मैं किया सारा? मेरी जो हिम्मत खत्म हो गई यार भैया पर्चे कटाने दी ना। मैं किसी के खिलाफ बोलना, मैंने सारे को मंगना माफ़ी। जिन्हें फैसल कामरान साहब की गल करते पे हो ना, सब तो पहले उन्हें कोई दरखास्त लैके गया था। उन्होंने किसी अमले ने मैंने अगे नहीं जान दिता। मैं कहा चल भाई शोपड़ियों आया तू। मैं कहा मैंने छतरिया ने फैर मारिया, नहीं तुम चलो छतरे हो, तुम शोपड़ियों आए। उन्होंने मैंने अगे नहीं जान दिता। जे मैं IG साहब को गया, मैं तो उन्होंने अज तक मिले ही नहीं। अच्छे ने सुने, बड़े अच्छे ने। IG साहब के अमले ने मैंने अगे नहीं जान दिता। सिर्फ क्यों मैं व्हील चेयर से एक मंगन वाला वा ना, एक फकीर जहा बंदा बनया साहब, मैंने व्हील चेयर से समझ के अगे नहीं जान देते। IG साहब के कोलों IG साहब ने मैंने RPO साहब को भेज दिता। उन्हें मैंने RPO साहब को नहीं मिलन दिता। उतो SP इन्वेस्टिगेशन को गया, उन्होंने मैंने कुत्ता समझ के 4 घंटे भाई लग्या। 5 घंटे मैं तो मेरी बीवी बाहर बैठे रहे थे। लोग जा रहे हैं जो पैदल टुर के जा रहे हैं ना, जे मैं किसी को कहा भाई मिला दे यार बया, चलो ठीक है भाई जी। अच्छा उन्होंने बंदे ने मैनू कहा जी अज टाइम नहीं, जाओ तुम। अगले दिन फोन कर दिया जी फरोज वाले DSP साहब के दफ्तर खुली कचहरी है, SP साहब आ रहे हैं, उत्थे आइयो। असी फिर उत्थे चले गए। 11 बजे का टाइम, 11 बजे जो असी जाने पे हाँ, सर बाहर निकल आए ने। सर ने देखो
ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਵੇਖ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰ। ਉਹ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਜਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਯਾਰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ। ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ SHO ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਇਹ A ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਸ਼ੋਹਪੜੇ ਦਾ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਟਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। A ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। DPO SP ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ DSP ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾ अपना काम कर जाके जी ਤੁਹਾਡੀ दरखास्त से बैठे हैं। नहीं, अभी जो आपका रिसेंटली ये पर्चा आप पे हुआ है चोरियों डकैतियों का, वो किस वजह से दिया? आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे? मैं हाई कोर्ट आया हूँ दरखास्त देने के लिए। ये दरखास्त देने आई है? हाँ जी, दरखास्त भी आपको मैंने दी है ठीक है, कि सर मुझे ये तंग कर रहा है। मैंने एक पिटीशन दायर की है। ठीक है, दूसरे या पहले उसमें लिखा हुआ है दूसरा तीसरा महीना है कि पहला महीना है। ठीक है, पिटीशन दायर करता हूँ, ठीक है, वहीं से उसको कोई या मेरे रिश्तेदारों में से उसको कोई अल्लाह का बंदा फ़ोन कर देता समी गोंदल को, जो मेरे मामू का और मेरी मामी का भाई बना हुआ है। पीछे एक ही गांव के हैं ना मेरी मामी और वो उनको फ़ोन कर देता है। ले जनाब मैं हाई कोर्ट से पिटीशन दायर करके भाई निकलता हूँ, हालांकि वहाँ में कानून नहीं है कि दरखास्त दे के भाई निकलो उठा लो। मैं भाई निकलता हूँ तो समी साहब सामने, बच्चे मेरे 3 हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा आते आते मेरे नक्शे, हाँ बेटे आते आते मेरे नक्शे की ब्रेक भी तब फेल हुई, तब मेरी एक टांग में गेयर हाथ पे लगाया। मैंने उसको बोला भी हूँ यार मेरे एक हाथ की ना मेरे नक्शे की ब्रेक फेल है, मेरे बच्चे छोटे हैं। उन्हें मैंने चपेरा मार मार के ना पाए गड्डी छुटिया जानते ही उन्हें मेरे से पर्चा दिता। जहाँ ऐसा हालत थी इंजन ए ठीक चला था। हाँ जी ए तो पहले के दूसरे। अच्छा उन्हें मैंने छुटिया गड्डी से जानते उन्हें मेरे से पर्चा दिता भैन किस चीज़ का? डकैती का 392 4 बंदियां दे नामलूम पर्चा। एक बंदा विच मजदूर है जी, उन्हें होंडा चला रहा मैं मेरे लो 4,20,000 का। और मैं क्या भैन समी मैं मारा बंदा जान दे। सुबह को मेरा रक्षा भी किया, ऐसे ही मेरे कज़न ने मेरे को लाया रान थाने, कहता शर्मा तू किसी दस नहीं सकता असी मर गए हैं। मैं क्या मेरे नाल यार बड़ा मेरा भरा बन गया है। कहता असी मरे तो नहीं हजे, जिंदे हैं छड़ा कर लेने असी बंदोबस्त इन्हों का। कहता यार वो काम वध गया, DPO साहब की गल चली कि लाख रुपया देना। अच्छा मैं कहा फिर भाई कहता मैं करना कुछ, घर गया घंटे के बाद तो मैंने जाके बीवी मेरी ने कहता लाख रुपया उत्थे देना वे तो की करिए। कहती भाई पैसे तो साढ़े को कितों आए, चुक मेरा रक्षा ना उन्होंने मशवरा दे के ना 4 लाख का 3.5 लाख का रक्षा दी 1,20,000 ही बकवा देंगे 30 लाख 1,30,000 समी साहब ने पैसे देने जनाब। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਆਪਣੇ ਪਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ। ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। शम्मी ने मेरे से पर्चा देने सार सीधा जेले पाए जेल भी गई इस कंडीशन में। हाँ जी मैं मेरे मुंह से कपड़ा पा के ना जज साहब अल्लाह ने जिंदगी के बड़े बड़ा माँ का पुत्र जाची है भाई खानदानी महबूब लाई साहब उन्हें कहा कपड़ा दे लाओ यार टुड़िया और कोई जाना नहीं पिया। वो एक समी साहब का छोटा ही है सही सी कहता सर बड़ा जालम ही आई है। उन्हें कहा कपड़ा दे लाओ, कपड़ा लाया तो तुम डकैती करते हो। मैं कहा सर जी यही कह रहे मैंने नहीं पता, मैं तो हाई कोर्ट रेट करके निकले कि मैंने पुलिस तंग कर दी भी क्यों। मैं कहा सर एक मकान का रौला है कंबियर का रौला है। ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਤੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰੇਡ ਦੇ। ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ जज साहब के सामने गया, बुलाओ यार थानेदार को। थानेदार नहीं आया। यार मैं इसका पर्चा डिस्चार्ज करने लगा हूँ। बताइए है नहीं, पर्चा डिस्चार्ज पाई पहली शनाखत ਤੇ पर्चा डिस्चार्ज ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਸਮੀ ਗੋਂਦਲ ਨੂੰ, ਮਾਮੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਝੋਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇਰਾ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਕਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਟਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਖਰ ਹੈ ਨਾ ਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇ 4 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਕੈਤਾ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਏਗਾ ਯਾਰ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਈ। ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 30,000 ਬਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੰਟ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਾਈ 6 ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਲਟਸ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਕੈਮਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਜੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ DPO ਸਾਹਿਬ। DPO ਤੇ ਪਾਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾ, ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। घर फूंक दिया 30,000 रुपया। ये रिश्वत का लेन देन जो है ना सिस्टम चल रहा है। और शदरा थाना नहीं फैक्ट्री एरिया थाना भिखी चुके लगे मैनू वो शमशाद चौंकी वाला चुके लगे मैंने भिखी चौंकी वाला। ये पैसे दे जा रहे हैं और वो पर्चे दे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा वो 30,000 भी भेज दिया। हाँ वो 30,000 बचिया सी। सोहरे ने फोन किया, सोहरे ने कोई 10,000 फड़िया। 43,000 रुपया इकट्ठा होया भाई ढाण 1 बजे तक। और शमशाद शाम दिता तो मैं अपने बेटे ने बड़ी कराया। मैं पुत्र मेरा जफी बागर हो गए पकड़ पापा मैं तेरे बगैर नहीं जाना। मैं कहा जा तेरी मम्मा बाहर आई। अच्छा मैं हूँ वेखना कि पिया वा अपने कज़न में फोन किया। मैं कहा मेरी तो जान छुड़ाओ। तुम कहा कोई नहीं आएगा। तो मैं वेख्या SHO ਦੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦੰਦਾਂ ਤੀਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੀ। ਕਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗੈਰ ਤੇ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ ਨੰਗੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। मेरी मामी ने 9 करोड़ गाल कटी पाए। कैसा इंसान मैं गैरतमंदी हूँ मेरी गैरत ही मर गई। आपका पुलिस साथ नहीं दे रही ये भी काम खत्म हो गया। 5 लाख इन्होंने ले लिया, लाख रुपया उसने बाद में ना जमानत का ले लिया। 6 लाख रुपया उसको दे दिया। 50,000 शमशाद ने दे दिता। ये हूँ मेरी चीज़ है तो 5 लाख जो मेरा मकान मैंने नहीं पता मेरे मकान का आया घर गए जी पता लगा कि मेरी बीवी को सफ़ेद स्टाम्प से साइन करवा के ना तो 14 लाख की मकान का सौदा हो गया। अब ये वाली टांग का मुझे बताएं। हाँ ये जो टांग है इसने DPO साहब के आर्डर किए। इसने थाने में आकर ना हमें बोला थाने वालों को 2 दिन का टाइम दो। वो A डिवीज़न शो पड़ा
ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਡੀ ਤੋੜ के ना बाय मिस्टेक लगा है या मारा है? बताने लगा हूँ ना, मुझे नहीं लगा कहाँ से लगा है मुझे, इधरों से निकल के मैं थले डिग गया। उन्होंने मेरी हड्डी ख़त्म ही कर दी थी भाई। क्लैशन का फायर था भाई। अच्छा 7 मिनट में तरफदा रहा वहाँ 1-1.5 बजे का टाइम है जी। 6-7 मिनट बाद एक डोल्फिन वाले 2 आ गए ने। ओए हम मौके पे ओए आई जी उन्होंने साथी होए आ मरिया पिया जी कुड़ी एवं डकैतियां करना। लो मैं क्या भाई मैंने हूँ कि काम च पाता जी यार। फिर पीछे शादरे थाने की गाड़ी 11 बाई वाले, इन्होंने मुझे 11 बाई पर डाला, हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे मेरे पट्टे का ऑपरेशन करवाया, जगह खून भागता पाया जी। मैनू मेरा ख्याल है हत्थ कड़ी उस टाइम नहीं सी लाई, जो सुबह ऑपरेशन करा के कढ़िया ना उदों लाई सी। शामिल तुसी डाकुआं च हो गए। डाकुआं च हो गए। सीएम मरियम नवाज को क्या कहेंगे आप लास्ट में? मैं किसी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਆਹੋ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਗੋਲੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ मैं किसी पुलिस वाले किसी रिश्तेदार के खिलाफ नहीं बोलता, सिर्फ कहना वा अल्लाह के वास्ते करके मेरे पैसे लै दो, मैं पंजाब ही छड़ जावांगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।